हेलो गाइस, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो मैं मेहुल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मेहुल में। तो आज की वीडियो हम क्या करने वाले हैं? आज की वीडियो हम करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन है, जो हम बात करते हैं एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, तो वो एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे हैं उन इलेक्ट्रॉन के अंदर हम डिस्कवरी पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था? उनके साइंटिस्ट, जो इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी जिस साइंटिस्ट ने करी थी उनका नाम था, बहुत जाना पहचाना नाम है, आप उनको जानते हैं, मतलब ऐसा पर्सनली नहीं जानते पर हाँ आपने उनके बारे में पढ़ा है। उनका नाम है सर जे थॉमसन। क्या नाम है इनका? सर जे थॉमसन। तो जैसे मैंने कहा, आप इनके बारे में जानते हैं, आप इनको जानते हैं, सर जे थॉमसन को। तो इन्होंने ही आपकी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी। तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किससे करी थी? इन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी बाय डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से। किससे करी थी? बाय डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से इन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी। तो ये डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट क्या है? तो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट एज अ बेसिकली एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था जिसके अंदर इन्होंने कैथोड एनोड लगाए थे और जिससे वो कुछ रेज पास होती थी, जिससे उनको पता चला कि अच्छा ये जो रेज हैं कौन सी रेज हैं, ये आपकी नेगेटिव रेज हैं, या हम बात करें इलेक्ट्रॉन साइंस के अंदर। तो ये कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिसके बारे में आज हम प्रैक्टिकली तो नहीं पर हाँ बोर्ड पे हम आपको एक अच्छा सा डायग्राम बना के दिखा सकते हैं कि ऐसा ऐसा था, और आपको वर्बली पूरा बता सकते हैं कि इसका ऐसा ऐसा था। ठीक है, प्रैक्टिकल तो खैर यहाँ पे नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के बहुत प्यारा सा टॉपिक, इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय सर जे थॉमसन बाय कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, या हम बात करें डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट को हम क्या बोलते हैं? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। तो एक कैथोड रे एक्सपेरिमेंट क्या है? ये तो आपने हमें बता दिया भैया कि इन्होंने डिस्कवरी करी थी इलेक्ट्रॉन की बाय डिस्चार्ज ट्यूब। तो होता क्या है ये, इसका स्ट्रक्चर क्या है, कैसे काम करता है? तो वो देखिए, यहाँ पे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये कुछ ऐसा था, यहाँ पे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पे आपका एयर के लिए एक रास्ता बना रखा है, एयर के लिए। तो यहाँ पे आपका एक एनोड आएगा, ये आपका एनोड, और यहाँ पे आपका कैथोड आएगा। इन्होंने एक जगह एनोड लगाया और एक जगह पे कैथोड लगाया, और दोनों को इन्होंने जोड़ दिया किससे? वायर से, और वायर के अंदर लगा दी हाई वोल्टेज बैटरी। वायर के अंदर क्या लगा दी इन्होंने? हाई वोल्टेज की बैटरी। हाई वोल्टेज की इन्होंने क्या लगा दी? यहाँ पे एक बैटरी लगा दी। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ। अब जैसे ही इन्होंने यहाँ पे स्विच ऑन किया, तो यहाँ से क्या हुआ ना, कैथोड की तरफ से कुछ रेज निकली। वो कैसे गई? वो रेज कैसे जा रही थी? वो रेज जा रही थी सीधी ऐसे। कैसे जा रही थी वो रेज जा रही थी ऐसे। ठीक है, तो अब देखिए रेज यहाँ से सीधी गई, ऐसे यहाँ से रेज सीधी निकली। पर मजे की बात पता है क्या है? मजे की बात ये है, ये जो रेज हैं ये इनविजिबल रेज हैं, अदृश्य, दिखाई नहीं दे रही थी ये रेज। तो हमें पता कैसे चला यहाँ पे रेज निकल रही हैं, और वो रेज ऐसे जा रही हैं, हमें पता कैसे चला? तो इसके पीछे क्या किया? सबसे पहले जो सर जे थॉमसन थे, इन्होंने एनोड की तरफ में छेद कर दिया। एनोड के अंदर क्या कर दिए? छेद कर दिए, जिससे जो रेज आ रही हैं तो ये इस छेद के अंदर से आर पार हो जाएं। ठीक है, अब बात ये आती है, जब हमें दिखाई नहीं दे रही है रेज, तो हमें पता कैसे चलेगा कि आर पार हो रही है या नहीं हो रही है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो उसके लिए भी इन्होंने एक दिमाग लगाया। इन्होंने क्या दिमाग लगाया? एनोड की साइड में इन्होंने यहाँ पे कवरिंग लगा दी। कवरिंग किस चीज़ की? जिंक सल्फाइड की कवरिंग। किसकी? जिंक सल्फाइड की कवरिंग लगा दी। जिंक सल्फाइड की कवरिंग का काम क्या होता है?
जैसे कोई भी चीज़ जिंक सल्फाइड पे जब टच करेगी, जैसे ये रे आ रही है और जिंक सल्फाइड पे टच करेगी तो जिंक सल्फाइड ग्लो हो जाएगा, यानी कि चमकने लगेगा जिंक सल्फाइड। और जैसे ही जिंक सल्फाइड चमकेगा तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे कुछ रेस पे टकराई है। तो जो यहाँ से रेस सीधी सीधी निकल रही थी ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, इसके अंदर से यहाँ से रेस गई और इस पर टकराई, तो हमें पता चल गया इसके अंदर कोई ना कोई तो यहाँ पे रेस बाहर निकली हैं, इसके अंदर यहाँ से रेस बाहर निकली हैं, ठीक है। अब हमें इतना पता चल गया। अब यहाँ पे जो आपके सर जे थॉमसन हैं उनके दिमाग में कुछ और नए क्वेश्चन उत्पन्न हुए। वो क्वेश्चंस क्या थे? तो पहला क्वेश्चन तो ये था कि ये जो रेस निकल रही हैं क्या इन रेस का कोई मास है? ये जो रेस निकल रही हैं क्या इनका कोई मास है? तो वो मास क्या है? तो इनको पता लगाना था कि यहाँ पे कोई मास है या नहीं है। तो इन्होंने कैसे पता लगाया यहाँ पे? अच्छा मुझे बताइए, अगर ये मार्कर मैंने ऐसे रखा हुआ है तो ये जो मार्कर है ये तब तक ऐसे रखा रहेगा जब तक इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी। तब तक इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर किसी के पास कोई मास है तो उसके बाद जब फोर्स लगेगी तभी उसके ऊपर एक्सेलरेशन होगा। सारे आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, यही बात है बिल्कुल। अगर आपका फोर्स 0 है तो मास और एक्सेलरेशन भी क्या होने वाला है? 0 होने वाला है, ठीक है। तो क्या मास तो खैर 0 नहीं होगा पर एक्सेलरेशन आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये है क्या, ये मार्कर। अब ये मार्कर ऐसे रखा हुआ है, अब अगर मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा तभी तो ये मूव करेगा। अब मैं इस पर फोर्स नहीं लगा रहा हूँ तो मूव नहीं करेगा। तो ऐसे ही अगर हमने यहाँ पे क्या किया, एक व्हील रख दिया, पैडल व्हील। क्या रखा? एक पैडल व्हील। ये पैडल व्हील रखा इन्होंने, ठीक है। ये तो मुझे भल्लाल देव का गधा लग रहा है, ठीक है। नहीं, वो उससे अच्छा था, इससे अच्छा था भल्लाल देव का गधा, ठीक है। ये तो बेकार है। तो देखिए क्या हुआ, यहाँ से जब रेस आई तो ये रेस इस पैडल व्हील पे टकराई, ये रेस टकराई, ठीक है। ये लीजिए, यहाँ से रेस गायब हो गई क्योंकि बीच में क्या आ गया? पैडल व्हील आ गया। तो जैसे ये पैडल व्हील पर टकराएंगी तो क्या होगा? ये पैडल व्हील रोटेट करने लग जाएगा, पैडल व्हील घूमने लग जाएगा। तो घूमेगा, इसका मतलब क्या है? इसके पास कोई ना कोई तो ये जो रेज आ रही हैं, तो दैट मीन्स रेज कंसिस्ट सम मास। रेस के पास कुछ मास है तभी तो ये पैडल व्हील को घुमा पा रही है। तो यही चीज़ थी, रेस के पास कुछ ना कुछ मास है इसलिए आपकी ये जो पैडल व्हील है घुमा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और उत्पन्न हुआ इनके दिमाग में एक क्वेश्चन उत्पन्न हुआ। हमें पता चल गया किसके पास क्या है? मास है। इसके पास चार्ज कौन सा है? हमें चार्ज पता लगाना है। तो देखिए, चार्ज पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे? तो देखिए, इसके लिए इन्होंने क्या किया, चार्ज पता लगाने के लिए ये पैडल व्हील को यहाँ से हटाऊँ मैं, तो यहाँ से देखिए इन्होंने ऊपर और नीचे चार्ज टर्मिनल लगा दिए। ऊपर पॉजिटिव चार्ज और नीचे नेगेटिव चार्ज लगा दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो रेस यहाँ से सीधी जा रही थी, अब वो रेस में क्या हुआ? रेस के अंदर कुछ डेविएशन हुई। और वो डेविएशन कैसी थी? वो डेविएशन कुछ इस प्रकार थी कि यहाँ से जो रेस यहाँ से सीधी जा रही थी, अब वो ऊपर की तरफ जाने लग गई, यानी कि पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव होने लग गई। रेज आई और यहाँ से ऊपर की तरफ मूव हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हमें ये पता चला, ये जो रेज आ रही हैं, ये रेज क्या हैं? नेगेटिव चार्ज हैं। रेज क्या है आपकी? नेगेटिव चार्ज हैं। और ये नेगेटिव चार्ज को ही बाद में क्या बोला गया? इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोला गया? इलेक्ट्रॉन्स बोला गया। तो ये था आपका डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको पहले नोट करिए, आपको फिर कर लिया। तो आपकी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन थी। तो एक बार इसको दोबारा समझें तो क्या है इसके अंदर? इसके अंदर ये है कि जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो जे थॉमसन ने करी थी बाय द हेल्प ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब या कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। ये क्या है? आप इसको कैथोड रे एक्सपेरिमेंट भी बोल सकते हैं। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट ही क्यों बोलते हैं इसको हम? क्योंकि यहाँ से रेज कहाँ से निकल रहे हैं? कैथोड की तरफ से रेज निकल रही हैं, इसलिए क्या बोलते हैं? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। और डिस्चार्ज ट्यूब इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो है, ये जो हमने ट्यूब लिया है इसका नाम क्या है? डिस्चार्ज ट्यूब। क्या नाम है इसका? इसका नाम है डिस्चार्ज
चार्ज ट्यूब, ठीक है, ये है। तो अब इसमें क्या हुआ, अब इन्होंने एक ट्यूब ली जहाँ पे इन्होंने एनोड और कैथोड लिया, एनोड में छेद कर दिए इन्होंने, और एनोड के साइड में एक ZnS की क्या लगा दी, जिंक सल्फाइड की एक शीट लगा दी। जिंक सल्फाइड का काम क्या होता है, कोई भी चीज़ पे जब टकराएगी तो क्या होता है, ग्लो होने लगता है, चमकने लगता है। तो यहाँ से रेस सीधी गई, यहाँ से रेस सीधी जा रही थी, अब एनोड की तरफ से गई, छेद से अंदर से घुसी, यहाँ पे ग्लो हो गई, यहाँ पे क्या हुई, ऐसे चमकने लग गई। तो इससे क्या पता चला हमें यहाँ पे कि ये जो है इसके अंदर कोई ना कोई तो रेस जा रही हैं, कोई ना कोई तो रेस इसके अंदर हैं। अब उसके बाद क्या इस रेस के अंदर कोई मास है, तो मास पता लगाने के लिए जो आपके थॉमसन भैया थे उन्होंने क्या किया, थॉमसन चाचा ने एक पैडल व्हील लगा दिया। पैडल व्हील लगा दिया तो उससे क्या हुआ, पैडल व्हील लगाने से पता चला ये जो मास, इसके अंदर कोई ना कोई तो मास है, इसलिए पैडल व्हील आपका क्या कर रहा है, घूम रहा है, पैडल व्हील आपका घूम रहा है इसलिए, ठीक है। अब बाद में जो थॉमसन भैया थे उनके दिमाग में एक लास्ट क्वेश्चन और आया। वो लास्ट क्वेश्चन क्या था कि यार हमने रे पता लगा ली, किस कोई ना कोई तो रे है, हमने रे का मास पता लगा लिया, एक बार अगर हमें रे का चार्ज पता चल जाए ना तो मज़ा आ जाएगा। तो चार्ज पता लगाने के लिए इन्होंने क्या किया, ऊपर और नीचे टर्मिनल्स लगा दिए, ऊपर और नीचे क्या लगा दिए, टर्मिनल्स लगा दिए। तो टर्मिनल्स लगाते ही क्या हुआ, जो रेज यहाँ से सीधी जा रही थी अच्छे बच्चे की तरह, यहाँ से जो रेज अच्छे बच्चे की तरह सीधी जा रही थी ये ऐसे, अब वो क्या हुआ, डेविएट हो गई, अपने रास्ते से भटक गई, अपने रास्ते से भटक गई, और जो रेस यहाँ से ऐसे 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 जा रही थी, अब वो क्या हुआ, वो ऐसे ऐसे जाते हुए यहाँ से ऐसे मुड़ गई, ठीक है। उनके रास्ते में क्या हुआ, डेविएशन आ गई, जो यहाँ से सीधी सीधी जा रही थी ऐसे ऐसे करके खुशी खुशी में, अब वो यहाँ से जा करके ऐसे सीधे जाता है इधर मुड़ गई, ठीक है। तो ये पता चला कि यहाँ पे क्या है, ये जो रेज है कौन सी चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, इसलिए पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये था आपका डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बहुत ईजी डिस्कवरी थी इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।